अगर आप आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में सुन रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी स्किल्स सीखने को मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। डिजिटल मार्केटिंग से लेकर सेल्स, एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर फ्रीलांस तक ये सारी स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो और आपकी लाइफ में कैसे यूज होगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बिगिनर को कौन सी स्किल सबसे पहले सीखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, सीमा इज हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन स्किल्स, डिजिटल लर्निंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और मेरी खुद की लर्निंग जर्नी के रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आई डिजिटलप्रेन्योर क्या है, ठीक है। हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप आई डिजिटलप्रेन्योर से कौन सी स्किल एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी कोई सर्विस, ब्रांड या आपका कोई प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना या तो फिर उसको प्रमोट करने की जो प्रोसेस होती है उसे ब्रॉडली डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको आपका कोई बिजनेस ग्रो अप करना है, ठीक है, तो आज की जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ऑफिस या तो फिर दुकान की नीड नहीं है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चाहिए, जैसे कि यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम जैसे और भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है जहां जिस पर आपको ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसे स्टूडेंट, बिजनेस ओनर्स, डिजिटल प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कोर्सेज देखने से डिजिटल मार्केटर नहीं बना जा सकता। लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है सेल्स एंड मार्केटिंग की। बहुत लोगों का कहना ये है कि सेल्स का मतलब किसी चीज को या प्रोडक्ट को बेच देना है, लेकिन एक्चुअली में सेल्स में कम्युनिकेशन, कस्टमर की नीड समझना, सही सॉल्यूशन प्रेजेंट करना और ट्रस्ट बिल्ड जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन आपको यही नहीं आता कि सामने वाले कस्टमर से बात कैसे करनी है या तो फिर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू उसको सामने वाले को समझानी कैसे है, तो प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी उसे सेल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। इसलिए सेल्स और मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं बल्कि कई प्रोफेशनल सिचुएशन में भी यूजफुल हो सकती है। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक एफिलिएट प्रोग्राम देती है, ठीक है। आप उस प्रोग्राम के टर्म्स के अनुसार यूनिक एफिलिएट लिंक या रेफरल के थ्रू कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अगर आपके रेफरल एलिजिबल सेल या एक्शन होता है तो प्रोग्राम की टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिल सकता है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक शेयर नहीं करनी होती, आपको ऑडियंस की नीड को समझना होता है, सही प्रोडक्ट को चुनना होता है, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी होती है और ट्रस्ट के साथ सही इंफॉर्मेशन क्लाइंट के साथ शेयर करनी रहती है, ठीक है। और हर एफिलिएट प्रोग्राम की कमीशन, एलिजिबिलिटी और रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखना इनफ नहीं है, आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी होगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। इसलिए अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो पहले एक ऐसी स्किल चूज करिए जिसे आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग का मतलब ब्रॉडली ये है कि आप अपनी स्किल को क्लाइंट या बिजनेस को सर्विस के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स के बेसिस पर लोग फ्रीलांस वर्क एक्सप्लोर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डेली वीडियोस और कंटेंट बनाकर शेयर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान उस टॉपिक के रिलेटेड बन जाती है। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और लर्निंग जर्नी के रिलेटेड मेरी चैनल पर वीडियो शेयर करती हूँ, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कंसिस्टेंसी, वैल्यू और ऑथेंटिसिटी, ठीक है। सिर्फ वायरल होने के लिए कंटेंट बनाने के बजाय ऑडियंस को कुछ यूजफुल देने की कोशिश करनी चाहिए हमें।
अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि बिगिनर को कौन सी स्किल से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे उसके लिए सिंपल सा आंसर ये है कि आप एक ऐसी स्किल चूज करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसकी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग करो। अगर आप कम्युनिकेशन और बिजनेस रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग भी कर सकते हो। अगर आप कंटेंट बनाना पसंद करते हो तो आप कंटेंट क्रिएशन और कम्युनिकेशन पर फोकस कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट या किसी सर्विस को प्रमोट करना पसंद करते हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर किसी स्पेसिफिक सर्विस को क्लाइंट को देना है तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू उस स्किल पर भी काम कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये पांचों चीज़ें एक साथ कभी स्टार्ट मत करना, ठीक है। पहले एक स्किल, फिर लर्निंग, फिर प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगी कि अगर डिजिटल स्किल सीखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नेक्स्ट डे से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई आपको सिर्फ ऐसी बातें बोल रहा है कि गारंटेड इनकम या गारंटेड सक्सेस मिल जाएगी, या फिर ऐसा कोई प्रोमिस करता है आपको, तो आपको यहाँ पर एक सावधानी करनी है, ठीक है। हर व्यक्ति के रिजल्ट उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग होते हैं, अलग अलग। आपकी लर्निंग, आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी, स्किल लेवल, अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर मैटर करते हैं। इसलिए मेरा फोकस यही रहता है, पहले स्किल, फिर प्रैक्टिस और फिर अपॉर्चुनिटीज़। शॉर्टकट के पीछे जाने के बजाय अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कीजिए। मेरे लिए भी मेरी जर्नी एक लर्निंग प्रोसेस है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी कि यार परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई भी स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी कि आप सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक्स होगी, कभी कभी कॉन्फिडेंस भी कम लगेगा, कभी कभी प्रोग्रेस भी ऐसा होगा कि बहुत स्लोली हो रही है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली एफर्ट्स दोगे तो एक स्टेज पर आपको ये फील होगा कि नहीं यार, थोड़ा बहुत भी लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है। और इसी जर्नी को मैं इस चैनल पर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट एंड पर्सनल ब्रांडिंग जैसी बहुत सारी डिजिटल स्किल्स। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सी स्किल्स सीखना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरी डिजिटल लर्निंग जर्नी अच्छी लगती है तो मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टाटा।